तो आज हम देखने वाले हैं बबल शॉट टेक्निक के बारे में। एरे को शॉर्ट करने के लिए कई सारी टेक्निक होती हैं। इन्हीं में से एक टेक्निक है बबल शॉट, यानी कि एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो बबल शॉट टेक्निक की मदद से देखते हैं कि हम कैसे एरे को शॉर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो एरे है वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले रखी है, वो है 96472। इस एरे को मैंने यहाँ पर वर्टिकली लिख रखा है 9 6 4 7 और 2 के तरीके में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी जो दो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं शुरुआत के, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं कि जो ऊपर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है वो उससे बड़ा है या छोटा। अगर ऊपर वाला एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो बड़ा है तो उसे नीचे रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही हम फिर इसके आगे इसके साथ करेंगे। अब 9 हमने रिप्लेस करी हुई, 9 जो था वो बड़ा था, 9 यहाँ आ गया। ऐसे ही 9 और इससे भी बड़ा था तो वो यहाँ आ गया। धीरे धीरे करके 9 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एक एलिमेंट है 9 वो यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, यानी कि 9 सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो सबसे लास्ट प्लेस में आ चुका है। इसका मतलब 9 अपनी शॉर्टेड पोजीशन पर है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमने जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन करे हैं वो है 4, यानी कि 4 बार हमने एक दूसरे को इनको कंपेयर किया है। और स्वैपिंग का मतलब होता है कि प्लेस से अपनी प्लेस को एक्सचेंज करना, यानी कि इन दो एलिमेंट ने अपनी प्लेस जो है यहाँ पे एक्सचेंज करी। 9 और 6 ने अपनी प्लेस एक्सचेंज करी, 6 9 की जगह चला गया और 9 6 की जगह चला गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग जो यहाँ इस प्रोसेस में हुई है वो हुई है टोटल 4, यानी कि यहाँ पर 4 बार स्वैपिंग हुई है। अब आगे देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें ये समझ आ रहा है कि जो एक एलिमेंट है हमारा वो शॉर्ट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। तो जो हमारी एरे हमें मिली पीछे वो थी 6 4 7 2 9। अब वही प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन केवल यहाँ तक, केवल 2 तक, क्योंकि 9 तो शॉर्ट हो चुका है, नीचे में ज़्यादा जाना नहीं, केवल यहीं तक हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म किया। यहाँ पे पहले हमने चेक किया, 6 बड़ा था, 6 अपनी यहाँ पे आ गया, यहाँ पोजीशन पे आ गया। अब अगली बार जब हमने चेक किया होगा 6 और 7 को, तो 6 जो था हमारा वो छोटा था, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि ये एरे ऐसी की ऐसी ही रही। इस एरे में कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 7 और 2 में कंपैरिजन किया। 7 और 2 में कंपैरिजन किया तो 7 जो था वो हमारा बड़ा निकला, तो 7 हमारा नीचे आ गया और 2 हमारा ऊपर रह गया। तो फाइनली हमें ये दो एलिमेंट जो थे 7 और 9, ये दोनों एलिमेंट हमें शॉर्टेड मिल गए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हमने परफॉर्म किए हैं वो 3 ही किए हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग जो हमने यहाँ इस केस में की हैं वो 2 ही की हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने जो 3 लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग यहाँ पर हो सकती थी वो 3 थी, और जनरल केस जानने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमें जनरल ही लेके चलना पड़ेगा, तो मैक्सिमम नंबर लेने पड़ेंगे सबके, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लेकर रखा है। आगे देखते हैं। अब जो हमें एरे मिली वो है 4 6 2 7 9। इस 4 6 2 7 9 एरे में फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे। 4 और 6 को आपस में कंपेयर करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। 6 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो 6 बड़ा है तो वो नीचे आ जाएगा, 6 बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, और हमें फाइनली 3 जो है शॉर्टेड एलिमेंट हमारे मिल जाएंगे, 6 7 और 9। और 4 और 2 हमारे वैसे के वैसे अभी ऊपर है। यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो परफॉर्म किए हैं वो 2 बार किया है। टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग जो हमने यहाँ पर की है वो 1 ही बार की है, लेकिन मैक्सिमम लेना है हमें तो हम यहाँ पर 2 बार लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4 2 6 7 9 जो पीछे हमारी एरे थी वो हमें मिल गई है। अब यहाँ पर हम एक बार इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों के बीच में, 4 और 2 के बीच में। 4 और 2 के बीच में हम कंपेयर करेंगे तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये जो हमारी पूरी एरे है, अब ये जो एरे हमें मिली है रिजल्ट में, ये एरे शॉर्ट हो चुकी है और ये एक शॉर्टेड एरे है। यहाँ पर हमने जो टोटल कंपैरिजन परफॉर्म किया वो 1 ही बार किया है, और टोटल नंबर स्वैप भी हमने 1 ही बार किए हैं। अब आप देख रहे हो टोटल कंपैरिजन हमारे इस ऑर्डर में हुए। सबसे पहले हमने 4 किए, फिर हमने 3 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए। एरे की जो हमारी टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी 5, और हमने टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने किए हैं, टोटल नंबर कंपैरिजन किए 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि अगर n के लिए जनरलाइज करें इसे किसी भी n नंबर के लिए तो वो होगा 1 + 2 + n - 1 तक।
और इस सीरीज़ का जो सम होता है वो होता है n(n-1/2). ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग भी हमारी कितनी हुई है n(n-1/2). इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तरीके से कि हमें जो यहाँ पे टाइम लगा होगा, जो टाइम हमें लगने वाला है वो लगने वाला है ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि हमें इतने क्या बोलते हैं इतने सारे हमें यहाँ पे कंपैरिजन और स्वैपिंग करनी है, तो हमें इतना टाइम लगेगा। लेकिन अभी हम आगे कोड देखेंगे, कोड में हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टाइम हमें जो लगने वाला है वो ऑर्डर ऑफ n² कैसे लगेगा। आइए देखते हैं आगे। तो इसका कोड सामने दे रखा है बबल शॉट का। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले रखे हैं। ये दो जो वेरिएबल हमने लिए, एक वेरिएबल में आई दिया है, अगला वेरिएबल में जे लिया है। आई और जे को इनिशियलाइज करने की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधे लिख सकते हैं। जो आई है हम उसे n-1 तक चलाएंगे, क्योंकि हमने 4 पास किए हैं, यानी कि 4 पार्ट में हमारा जो ये था क्वेश्चन वो सॉल्व हुआ है। अगर 5 के लिए 4 में हो रहा है तो किसी n के लिए n-1 में होगा, इसलिए n-1 लेंगे। जे की वैल्यू जो हमारी वो हर एक आई के अंदर n-i-1 के हिसाब से चलेगी। यानी कि जब हम कर रहे थे इसको, जब हम एरे को शॉर्ट कर रहे थे, जो 9 जैसे जो एलिमेंट नीचे वाला था वो शॉर्ट होता जा रहा था। जैसे पहले 9 शॉर्ट हो गया, फिर 7 शॉर्ट हो गया, फिर हमारा 6 शॉर्ट हो गया ऊपर। तो इस तरीके से जो हमारी एरे है वो ऊपर को बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए -i भी यहाँ पर हम लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट में चेक करा देंगे क्या हमारा ai जो है वो बड़ा है एजे से, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा था। अगर वो बड़ा है तो हम उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा देंगे। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा कोड था, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब आगे देखते हैं, अडेप्टिवनेस चेक करेंगे। तो ये हमारा जो कोड है क्या वो अडेप्टिव है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं पीछे, कि जो हमारा ये कोड है ये यहाँ पे n बार चल रहा है, और ये इसके अंदर चल रहा है, तो ये n² बार चलेगा। जिसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये भी n² टाइम चलेगा। यानी कि हमारे इसका जो ऑर्डर है टाइम का वो n² हो जाएगा। ये हम कोड से भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका था कि हमें n² टाइम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कोड से भी बता दिया। अब आगे देखते हैं। तो हमारा कोड क्या अडेप्टिव होता है। तो अडेप्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपका जो कोड है, अगर आपको कोई एक शॉर्टेड एरे दे दी गई है पहले से जो आपको एरे यहाँ पर दी गई है वो अगर शॉर्टेड है, यानी कि 2 3 4 5 6 ऐसे शॉर्टेड है, तो वो कितना टाइम लेने वाली है करने में कोड को। तो हम यहाँ देखेंगे जब 2 और 3 है, तो 2 और 3 में हमने आपस में कंपेयर किया, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर 3 4 में करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। 4 5 में करा, कोई चेंज नहीं आया। 5 और 6 में करा, तब भी कोई चेंज नहीं आया। यानी कि हमारा ये वाला जो लूप पूरा चला एक बार, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर का ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी कि जो हमारे स्वैपिंग फंक्शन है इसे परफॉर्म नहीं किया, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक बार चल गया, लेकिन बाय नेचर ऑफ दिस कोड जो हमने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये n-1 तक आई जो है चलेगा, और जब तक ये जे वाला भी चलता रहेगा। यानी कि ये फिर दोबारा चलने लग जाएगा, फिर तीसरी चौथी बार चलने लग जाएगा, मतलब ये पूरा 4 बार तक और चलेगा इस कोड के अकॉर्डिंग। तो अभी ये अडेप्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में अडेप्टिव नहीं हो सकता। बहुत ही आसानी से हम इस कोड को अडेप्टिव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस कोड को हम कैसे अडेप्टिव करेंगे। तो बबल शूट को अडेप्टिव करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आप लोग को एक फ्लैग यहाँ पे एक चेक वेरिएबल बना लेना है। इस चेक वेरिएबल आपको बना लेना है। इस चेक वेरिएबल को आपको यहाँ पे 0 असाइन करना है। अगर इस चेक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ 1 हो जाती है, यानी कि एक बार भी ये स्टेटमेंट चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपकी एरे शॉर्टेड नहीं है। अगर एरे पहले से ही शॉर्टेड होगी तो ये कभी 1 नहीं होगा चेक, और चेक 0 अगर है इस लूप से बाहर निकलने के बाद भी अगर चेक आपका 0 है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। यानी कि हमें अब यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है एक शॉर्टेड एरे के केस में वो केवल ऑर्डर ऑफ n लगेगा। इसका मतलब जब हमारी शॉर्टेड एरे तब हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है, और नॉर्मली जो हमारा मैक्सिमम टाइम लगता है वो है ऑर्डर ऑफ
एन स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें टाइम यहाँ पर लग रहा है वो कम लग रहा है एज़ कंपेरिजन टू मैक्सिमम टाइम जो हमें लगता है। और ये टाइम जो ऑर्डर ऑफ एन हमें लग रहा है ये एक तरीके से मिनिमम टाइम है जो पूरी बबल शॉट में कभी लग सकता है। ये एक मिनिमम वाला केस है कि जब हमारी एरे शॉर्टेड होती है तो हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लगता है। यानी कि बबल शॉट जो है हमारी वो अडेप्टेड बाई नेचर नहीं है, लेकिन हम इसको एडेप्टिव बना सकते हैं, जो कि हमने बना लिया एक चेक वेरिएबल की मदद से। अब आगे देखते हैं। तो लास्ट पैरामीटर जो हमें चेक करना है वो है उसकी स्टेबिलिटी। क्या ये हमारी एरे जो इससे शॉर्ट होने वाली है वो स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है हमारी एरे का जो ऑर्डर है वो क्या वो प्रिजर्व रहेगा। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2 8 हैं, एक 8 है ब्लैक कलर का, एक 8 है रेड कलर का। तो ब्लैक 8 जो है वो पहले है और रेड 8 जो है वो उसके बाद में है। जब हम इस तरीके से एरे को शॉर्ट करेंगे तो क्या ये ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, यानी कि ब्लैक 8 ऊपर रहेगा और रेड 8 नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं। तो 8 को हम 3 के साथ कंपेयर करेंगे, 8 नीचे होगा 3 ऊपर हो जाएगा। 8 को 8 के साथ करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। 8 को 4 के साथ करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 8 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे 8 नीचे आ जाएगा एट लास्ट, और जो हमारा ब्लैक 8 है वो ऊपर ही है। और ओवरऑल भी हम समझ सकते हैं यहाँ से अब कि 8 जो है हमारा ब्लैक वो ऊपर ही रहेगा और रेड जो है वो नीचे ही रहेगा। यानी कि हमारी जो बबल शॉट से एरे बनेगी वो स्टेबल होगी, यानी ये एल्गोरिथम स्टेबल है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा आज का लेक्चर बबल शॉट के ऊपर। आप लोग को बबल शॉट को एनालाइज करना, बबल शॉट का कोड लिखना और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट और प्रॉब्लम आती है आज के लेक्चर में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर करने का। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।